सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह इतिहास के विषय का दूसरा अध्याय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम पर मनाया गया है। तो ये नवंबर का वीडियो है। तो बच्चों, आप लोग को जो है पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जो भी संबंधित प्रश्न थे उसको जो है लिखवाने का प्रयास किया है। आप लोगों से हमारी आशाएं और उम्मीदें बनी है। आप लोग जो है घरों पे हमारे जो भी प्रश्न उत्तर आप लोग जो बता रहे हैं तो उस प्रश्नों को जो है आप भली भांति हेयर कॉपी में लिख रहे होंगे और उसे याद भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है वह है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व। देखेंगे बोर्ड पर भी हमने लिखा है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आप लोग से हम चर्चाएं करेंगे। आपको जो है हमने बोस्टन टी पार्टी घटना, नेविगेशन एक्ट, स्टाम्प एक्ट, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो है कारण, इन सब के बारे में आपको हमने लिखवाया है। आप लोग जो है फिलाडेल्फिया के बारे में भी हमने आप लोगों को लिखवाया है। इस सारे प्रश्नों को आप लोग जो है भली भांति लिखेंगे भी और उसे याद भी करेंगे, ताकि जो है आप लोग को जो भी चीज़ हम समझाएं उसे आप लोग को आसानी से समझ सकें और जो कहीं भी आप लोगों को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के महत्व के बारे में आप लोग को बता देना चाहते हैं। आइए इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व क्या है। तो बच्चों, हमने आप लोग को बताया है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना था, ठीक ना, घटना थी। इसने जो है विश्व की औपनिवेशिक आबादी को गुलामी की बेड़ियों से तोड़ने का प्रेरणा दी, ठीक ना। इस संग्राम के उपरांत अमेरिका में जनतांत्रिक शासन पद्धति का विकास हुआ, कुलीनतांत्रिक पद्धति का अंत हो गया। यह संग्राम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत का वाहक बना। राज्य का धर्म के क्षेत्रों में हस्तक्षेप समाप्त हो गया। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का सफल प्रयोग अमेरिका में ही हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम विश्व इतिहास की नई भावी घटनाओं की प्रेरणा का स्रोत बना। फ्रांस की क्रांति एवं कई देशों में स्वतंत्रता आंदोलन को इस स्वतंत्रता संग्राम से प्रभावित किया। तो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो था वह उपनिवेशिक वर्गों के द्वारा चलाए जाने वाला एक अभियान था। इसमें जो अलग अलग देशों से, जो 13 देशों से अमेरिका में भौगोलिक खोजों के दौरान जो वहाँ पे लोग पहुँचे थे, वे जो है वहाँ पे रह गए, बस गए और जो है उपनिवेशवाद की स्थापना की। उपनिवेशवाद में हम लोग जानते हैं कोई भी शक्तिशाली या समृद्ध राज्य जो कि एक कमजोर राष्ट्र पर जो है, या कमजोर राष्ट्र पर जो अपना वहाँ पे जो है अपने प्रभुत्व का स्थापना कर लेता है, वह देश चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों से क्यों नहीं भरा पड़ा हो, तो जो है वहाँ पे अपने प्रभुत्व का स्थापना करने के बाद जो है वहाँ से वहाँ के संसाधनों का जब प्रयोग करने लगता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। तो 13 देशों से भौगोलिक खोजे के दौरान जो कि अमेरिका में लोग गए हुए थे, बाहर के लोग, वे लोग भी अंग्रेज ही थे। जब अमेरिका में गए तो अमेरिका की जो ब्रिटिश सरकार थी वे उपनिवेशवासियों पर अनेक प्रकार के कानून का प्रतिपादन किया और उन्हें अनेक प्रकार से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। तो इस कारण से उपनिवेशित वर्गों में एक तनाव और रोष उत्पन्न हुआ, क्योंकि वे लोग भी अंग्रेज थे और जो है ब्रिटिश साम्राज्य में अंग्रेजों का ही शासन था। तो जो है इन लोगों को वह नागवान लगा जो है कि हमारे ही जाति के लोग हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने एक संगठन बनाया। 13 देशों से जो भी उपनिवेशिक वर्ग के लोग अमेरिका में गए हुए थे वहाँ पे एक संगठन बनाया और फिलाडेल्फिया नामक जगहों पे कांग्रेस बुलाई गई, एक बैठक बुलाई गई और वहाँ पे अपने सेनापति के रूप में जॉर्ज वाशिंगटन को जो है चुना गया। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में एक सफल जो है नेतृत्व किया गया और जो है एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए बिल्कुल बजाई गई और वहाँ से जो है इन्हें कामयाबी मिलना शुरू हो गया और धीरे धीरे आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य को झुकना पड़ा और लिखित संविधान के द्वारा इनको जो है मानना पड़ा। इनको जो है अलग अलग क्षेत्रों में मान्यता प्रदान की गई और जब स्वतंत्रता दी गई तब जाके जो स्वतंत्रता संग्राम यह खत्म हुआ। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम केवल अमेरिका का ही नहीं बल्कि एक पूरे विश्व पर अपना एक छाप छोड़ा और इससे अन्य देशों को भी बहुत सारे ज्ञान की प्राप्तियां हुई, इससे प्रेरणा मिली और जो है इसमें निरंतर सुधार होते गया। तो बच्चों, इसी टॉपिक्स को जो है आप लोग फेयर कॉपी में लिखेंगे।
तो बच्चों आज जो है हम आप लोगों को अमेठी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व के बारे में बताए हैं। आप लोग हमारे वीडियोज को देखेंगे, देखने के बाद इसे किताब से निश्चित रूप से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, तभी जो है हमारा वीडियो जो है आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोग देखते हैं और देखने के बाद इसे फॉलो नहीं करते हैं, इसको जो है आप लोग गौर से इस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आप लोगों को समझने में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आएगी। तो आप लोग जो है हमारे कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट हैं जैसे कि अमेठी स्वतंत्रता संग्राम का महत्व, इसको जो है वीडियोज देखने के बाद निश्चित रूप से किताब से इस टॉपिक्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज की वीडियोज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।